जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक 7, 8, 9, 10, 11, 12 और श्लोक 13 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 7 की ओर। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसे सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मामनुस्मर का अर्थ है मुझे स्मरण करो और युद्ध च का अर्थ है युद्ध करो। यह इंगित करता है कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन वह कर्म भगवान की भक्ति और स्मरण के साथ होना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को स्मरण करना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर देता है, तब वह सभी प्रकार की मोहमाया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। यह केवल शारीरिक क्रियाओं का ही नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का भी पूर्ण समर्पण है। अतः इस श्लोक का संदेश है कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या कोई अन्य परिस्थिति, भगवान का स्मरण और उनके प्रति मन बुद्धि का समर्पण ही मोक्ष और परम प्राप्ति का मार्ग है। श्लोक 8। भक्ति योग का विषय। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थ, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास योग में लीन रहता है और उसका मन किसी अन्य चीज में न भटकते हुए सिर्फ भगवान की ही ओर केंद्रित रहता है, वह व्यक्ति अंततः परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर परम पुरुष का अर्थ भगवान के दिव्य और अनंत स्वरूप से है। श्री कृष्ण यह संदेश दे रहे हैं कि साधना और निरंतर अभ्यास का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि हमारा मन स्थिर और निश्चल रहेगा और हम भगवान की निरंतर आराधना और चिंतन में लीन रहेंगे, तो हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार एक साधक को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र करके भगवान के दिव्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करे। श्लोक 9। कविं पुराणमनुशासितार मनोर्णीयांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। अर्थ, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। व्याख्या। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन करता है। इसमें भगवत प्राप्ति के मार्ग को समझाया गया है। कविं पुराणम, यहाँ कविन शब्द का अर्थ सर्वज्ञ और मनीषी से है, जो सृष्टि के रहस्यों को जानता है। पुराणम का अर्थ है जो अति प्राचीन है, यानी भगवान सनातन और शाश्वत हैं। अनुशासितारम इसका अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि का अनुशासन और नियंत्रण करता है। भगवान ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक सबका पालन पोषण और अनुशासन करते हैं। अनोर्णीयांसम इसका अर्थ है अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, भगवान परमाणु से भी छोटे हैं और साथ ही विराट रूप धारण कर सकते हैं। यह भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता को दर्शाता है।
सर्वस्य धातारम भगवान समस्त सृष्टि के धारण करता और पालन करता है। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। अचिंत्य रूपम इसका अर्थ है जिनका स्वरूप अचिंत्य और मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे है। भगवान की महिमा और स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है। आदित्य वर्णम भगवान का वर्ण सूर्य के समान तेजस्वी है। उनका प्रकाश अज्ञान और अंधकार को दूर करता है। तमसः परस्तात् भगवान अज्ञान के अंधकार से परे हैं। वे मोहमाया और अज्ञान से परे शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि भगवान की उपासना करने वाले भक्त को हमेशा उनकी इस दिव्य महिमा और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान की असीम शक्तियों और गुणों का स्मरण करना ही भगवत प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के इन गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी उपासना करता है वह अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त करता है। श्लोक 10 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समय सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थ वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा के सफल रूप से भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित रखना। आत्मा का प्रस्थान एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। इस समय मन को शांत और स्थिर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित कर सके। भक्ति और योग की शक्ति, भक्ति और योग की साधना से व्यक्ति का आत्मा उच्च स्तर की चेतना में प्रवेश करता है। यह साधना मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित करना, मृत्यु के समय प्राण को भ्रिकुटी भ्रू के मध्य में सही स्थान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह ध्यान केंद्रित करने का स्थान आत्मा के उच्च अवस्था की ओर मार्गदर्शन करता है। परम पुरुष की प्राप्ति इस प्रकार सही प्रबंधन और ध्यान द्वारा व्यक्ति अंततः भगवान की दिव्य उपस्थिति को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में सही ध्यान और साधना के महत्व को समझाते हैं जो आत्मा को सर्वोच्च ब्रह्मा तक पहुंचाने में सहायक होती है। श्लोक 11 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थ वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्या ब्रह्मा अक्षर है जिसे वेदज्ञानी लोग और तपस्वी जो राग और द्वेष से परे हैं वर्णन करते हैं। इस अक्षर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस परम पद को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वेदों के जानकार जो अक्षर आध्यात्मिक सत्य के बारे में बात करते हैं, उनका कहना है कि यह अक्षर अमर है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन या क्षति से परे हैं। विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः उन साधुओं की बात की जा रही है जो राग और द्वेष से परे हैं और जो इस अक्षर में प्रवेश प्राप्त करते हैं। ये तपस्वी केवल आंतरिक शांति और समर्पण के माध्यम से इस परम सत्य को प्राप्त करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं अर्थात संयमित जीवन जीना चाहते हैं, वे इस अक्षर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं।
तत्ते पदन संग्रहेण प्रवक्ष्य। अब मैं भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में इस परम पद की जानकारी तुम्हें देने जा रहा हूँ। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि अक्षर ब्रह्मा परम सत्य को जानने और पाने के लिए तपस्वियों और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों को मार्गदर्शन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उस परम सत्य के प्राप्ति के तरीके को संक्षेप में समझाने का आश्वासन देते हैं। श्लोक 12-13 सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणा उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागति। अर्थ, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में योगी की ध्यान साधना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सर्वद्वाराणि संयमय, यहाँ सर्वद्वाराणि से तात्पर्य है शरीर के सभी इंद्रियों से। योगी को चाहिए कि वह अपनी सभी इंद्रियों आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ को संयमित करे, यानी इनकी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करे। मनोहृदि निरुध्य च, मनोहृदि निरुध्य का अर्थ है मन को हृदय में स्थिर करना और उसे अन्य बाहरी विचारों और इंद्रियों की इच्छाओं से रोकना। इसका मतलब है कि ध्यान को मन को पूरी तरह से एकाग्र किया जाए। मूर्धन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो, मूर्धन्याधायात् मनः से तात्पर्य है कि आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना। प्राणमास्थितो का अर्थ है जीवन शक्ति, प्राण को सही जगह पर स्थिर करना। योग धारणाम, यह शब्द योग की साधना और उसके अभ्यास को इंगित करता है। इसे ध्यान, समर्पण और आत्म प्रेरणा से जोड़ा जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश है कि योगी को अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके योग की साधना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया से ध्यान की गहराई और शांति प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और परमधाम की प्राप्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। को वेदों और उपनिषदों में ब्रह्मा के परम स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यह एक अक्षर वाला मंत्र न केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संपूर्णता को दर्शाता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आदिकरण भी करता है।